एक समय की बात है। एक गांव में एक खुशी नाम की गाय रहती थी। उसके पास एक छोटा बच्चा था, इसलिए वो गांव में ही रहा करती थी। उसके साथ की सभी गायें वहीं नज़दीक पहाड़ी पर चरने जाया करती थी और शाम को वापस लौट जाया करती थी। एक दिन खुशी ने सोचा कि क्यों न इस पहाड़ी पर जाया जाए और वहाँ की हरी हरी घास को भी खाया जाए। यही सोचते ही वह वहाँ से निकल पड़ी। गांव से काफ़ी दूर निकलने के बाद वह सोचती रही, कहीं आगे चलकर हरी हरी घास देखती हूँ। वह ऐसी जगह पहुँच गई जहाँ पर काफ़ी सारी घास थी, लेकिन साथ में ही एक बाघ की गुफा भी थी, जिसमें बाघ सोया हुआ था और वह 2 दिन का भूखा भी था। उसे गाय की सुगंध लग गई थी, इसलिए वह नींद से जागा और गुफा से बाहर आकर बोला कि मेरे द्वार पर शिकार खुद चल कर आया है, आज तो मैं अपने 2 दिन की भूख अवश्य ही मिटा लूँगा। गाय ने देखा कि उसके साथ की सभी गायें कहीं चली गई है, वह अकेली है और आज मेरी दावत तो पक्का होनी ही है। यह देखते ही शेर ने उसकी तरफ चलना शुरू कर दिया ताकि वह गाय को तुरंत ही अपना शिकार बना सके। आज तो मैं तुझे खाकर ही रहूँगा। गाय ने कहा, नहीं शेर महाराज, मेरे पास एक छोटा बच्चा भी है और वह सिर्फ मेरा दूध पीता है, मुझे शाम को उसे दूध भी पिलाना है। मैं कल पक्का आऊँगी, यह मेरा वादा है। और बाघ ने उसे जाने की इजाज़त दे दी और कहा कि तू कल पक्का आएगी, नहीं तो मैं तुझे और तेरे बच्चे को भी खा जाऊँगा। गाय चिंता में थी और अपने गांव लौट गई। वहाँ लौटते ही उसने अपने बच्चे को दूध पिलाया और उसे कहने लगी कि आज से तुम अपना ख्याल स्वयं रखोगे, मैं वापस नहीं आऊँगी। बस कहते ही वह अगले दिन सुबह वापस अपना वचन निभाने के लिए शेर के पास चली गई। जब वह शेर की गुफा के नज़दीक पहुंच गई तो शेर को कहने लगी कि आओ और मुझे खा लो, तुम अपने 2-3 दिन की भूख मिटा सकते हो, मैं अपने वचन निभाने आई हूँ। शेर ने देखा और वह तुरंत एक विष्णु भगवान जी के रूप में तब्दील हो गया। उन्होंने कहा कि हे खुशी, तूने अपने वचन का पालन करने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। उन्होंने माँ और बच्चे को लंबी उम्र का वरदान दिया और वहाँ से अदृश्य हो गए। गाय मन ही मन बहुत खुश थी और सोचने लगी कि अब मैं जाकर अपने बच्चे को बहुत सा दूध पिलाऊंगी, बहुत सा प्यार करूंगी और हम दोनों साथ साथ लंबे समय तक रहेंगे। उन्होंने बच्चे को पूरी बात बताई और बच्चा बहुत खुश हो गया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि यदि हम अपने वचन का पालन पूरी निष्ठा से करें तो भगवान भी हमारी सहायता अवश्य करते हैं।